माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसोल से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार। इस अध्याय में आपको मैं तार, केबल एवं विद्युत सहायक सामग्री के विषय में बताया हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपको तार, केबल एवं के विषय में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको विद्युत सहायक सामग्री के विषय में बताने जा रहा हूँ। विद्युत सहायक सामग्री में जो सामग्रियाँ आती हैं, विद्युत वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली जो सामग्रियाँ हैं वह स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप एवं फ्यूज इत्यादि हैं। इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला आप ये समझ लीजिए कि विद्युत सहायक सामग्री में वैद्युतिक वायरिंग में केबल्स तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता होती है जो सहायक सामग्री कहलाती है, जैसे स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप, लैंप होल्डर, फ्यूज आदि। इसमें स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप, फ्यूज इत्यादि और बटन होल्डर जैसे सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं। तो वायरिंग के विषय में सबसे पहले जो क्रिया की जाती है उसमें स्विच का प्रयोग जो होता है उपभोग बिंदु को ऑन और ऑफ करने के लिए, यानी स्विच की जो परिभाषा है उस परिभाषा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने अथवा प्रारंभ या समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति स्विच कहलाती है। स्विच क्या चीज है, इसके विषय में स्विच जो है विद्युत धारा के सतत प्रवाह को प्रारंभ या अंत करने वाली युक्ति स्विच कहलाती है। जैसे घरेलू वैद्युतिक उपकरणों में किसी उपकरण को किसी उपभोग बिंदु को ऑन और ऑफ करना होता है, उसमें हम वन वे स्विच का प्रयोग करते हैं। और वन वे स्विच में दो टर्मिनल हुआ करते हैं। एक टर्मिनल में फेज को इन करते हैं और दूसरे टर्मिनल से इनडायरेक्ट उपभोग बिंदु को हम फेज की सप्लाई देते हैं और उस उपभोग बिंदु को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता के अनुरूप किसी उपभोग बिंदु को चालू या बंद करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो स्विच आवश्यकता के अनुरूप उपभोग बिंदु को जब चलाते हैं तो उपभोग बिंदु का जब आवश्यकता खत्म हो जाता तो उपभोग बिंदु को बंद करने के लिए स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। और ऑन और ऑफ करने की यह युक्ति स्विच कहलाती है। स्विच जो है निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है कार्य के अनुसार, दूसरा जो है संरचना के अनुसार, तीसरा विद्युत वहन क्षमता के अनुसार। कार्य के अनुसार जो पहला स्विच है एक पोल एक पथ स्विच। एक पोल एक पथ स्विच यह सबसे सरल प्रकार का स्विच है। इसका उपयोग एक लाइन अथवा अन्य किसी वैद्युतिक युक्ति आवलिक उपकरण को एक स्थान से ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक पोल एक पथ स्विच का जो उपयोग है यह साधारण प्रकार का स्विच होता है और किसी उपभोग बिंदु को चाहे वह फैन हो, फैन में टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, कूलर हो या आपका सीलिंग रोज हो, इसके बाद फ्रिज हो, रेफ्रिजरेशन हो, समरसेबिल हो, इस युक्ति को जो घर के
सचल घरेलू उपकरण है उसको और ऑन और ऑफ करने की जो युक्ति है वह एक पोल एक पथ वाली युक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें एक पोल एक पथ यानी विद्युत का जो धारा आएगा एक पोल में आकर के समाहित होगा, एक बिंदु में आकर के समाहित होगा और वह एक मार्ग को ही प्रस्तुत करेगा, दूसरे मार्ग का प्रस्तुत नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि एक फेज की सर्किट आएगी और एक ही फेज की सर्किट उपभोग बिंदु तक जाएगी और न्यूट्रल को डायरेक्ट दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आता है एक पोल द्विपद स्विच। एक पोल द्विपद स्विच, इसमें एक पोल और दो पथ होते हैं। इसका उपयोग दो लाइन या वैद्युतिक युक्ति में से किसी एक को चलाने अथवा जीने में एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक पोल दो पथ स्विच का उपयोग दो वैद्युतिक उपकरणों को ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है या एक ही वैद्युतिक उपकरणों को दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। और इस टू वे स्विच में 3 टर्मिनल हुआ करते हैं और 3 टर्मिनलों में से स्विच के मध्य वाले टर्मिनल में फेज की स्थापना की जाती है और इस फेज से दो मार्ग प्रस्तुत करते हैं, एक ऊपरी वाले टर्मिनल से और एक नीचे वाले टर्मिनल से। स्विच को जब नीचे के तरफ करते हैं तो नीचे वाला परिपथ ऑन होता है और ऊपर वाला परिपथ ऑफ हो जाता। जब स्विच को ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर वाला परिपथ ऑन होता और नीचे वाला परिपथ ऑफ हो जाता है। इस प्रकार एक ही फेज से एक ही स्विच से दो लैंपों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे एक लैंप को ऊपर वाले टर्मिनल से और दूसरे लैंप को नीचे वाले टर्मिनल से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस टू वे स्विच का प्रयोग अधिकांशतः जीने की वायरिंग में किया जाता। जीने के वायरिंग में दो टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता। अगर सीढ़ी वायरिंग की जा रही है तो सीढ़ी में एक तल की सीढ़ी है तो एक लैंप होगा, उसके लिए दो स्विच का प्रयोग करना होगा, एक नीचे तल में और एक ऊपर वाले तल में स्विच का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति नीचे से जाएगा और सीढ़ी के कक्ष में अगर अंधेरा है तो उसमें प्रकाशित करने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो विपरीत वाला ऊपर वाला स्विच जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में नीचे वाले स्विच को भी करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि ऊपर वाला छत वाला स्विच नीचे की तरफ है तो नीचे वाले स्विच को भी नीचे की तरफ करना होगा तो लाइन प्रकाशित होगा। इसके बाद उपभोक्ता नीचे स्विच को करके सीढ़ी से जाते हुए ऊपर फर्श पर जाए और दूसरे वाले स्विच से उस परिपथ को ऊपर की तरफ स्विच को कर दे तो वह लाइन बुझ जाता है। इसके बाद अगर नीचे से दूसरा व्यक्ति जाना चाहे तो नीचे वाले स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह लैंप प्रकाशित होता, दूसरा व्यक्ति भी ऊपर छत पर चला जाता है प्रकाशीय अवस्था। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति गया ऊपर वाले स्विच से नीचे वाले टर्मिनल को कर दे, स्विच को नीचे की तरफ कर दे तो वह स्विच ऑफ हो जाता है, लैंप ऑफ हो जाता है और परिपथ ऑफ हो जाता है। जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे आना चाहता है
तो उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश की अवस्था के लिए नीचे किया गया स्विच ऊपर को कर दे तो दोनों का सर्किट पूरा हो जाता है और लैंप प्रकाशित हो जाता है। जैसे इसको हम आपको सर्किट के माध्यम से बताना चाहते हैं, बताना जा रहे हैं। जैसे ये आपका एक 2 वे स्विच है, इसके बाद ऊपरे वाले तल पर सीढ़ी के ये दूसरा 2 वे स्विच लगा हुआ है। इसमें केवल एक फेज की स्थापना करेंगे, इसके मध्य वाले टर्मिनल में यह फेज होगा। इसके बाद 1 वे स्विच के पहले 1 वे स्विच के पहले ऊपर वाले टर्मिनल से दूसरे 2 वे स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल में एक तार को संयोजित कर देंगे। ठीक इसी तरह पहले 2 वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से दूसरे 2 वे स्विच के दूसरे टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसके बाद दोनों के मध्य में यानी जीने में यह जो लैंप लगा हुआ होगा इसमें से एक तार को ले आएंगे और दूसरे 2 वे स्विच के मध्य में इसको जोड़ देंगे। इसके बाद इस लैंप को हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। जब स्विच यह नीचे को होगा और यह स्विच नीचे को होगा तो यह लैंप प्रकाशित होगा। मान लीजिए यह स्विच नीचे का है, नीचे से जाने वाला व्यक्ति इस स्विच को नीचे को कर करके जाएगा ऊपर तो यह लैंप प्रकाशित होगा। जब ऊपर जाएगा तो प्रकाश की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लैंप को बुझाने के लिए इस स्विच को जब वह ऊपर करेगा तो यह परिपथ टूट जाएगा और लैंप का हो जाएगा, बुझ जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी नीचे से ऊपर जाना चाहता है तो पहले वाले स्विच को ऊपर की तरफ कनेक्ट करेगा। जब कनेक्ट करेगा तो पहला टर्मिनल एक पहले स्विच का और दूसरे स्विच का पहला टर्मिनल आपस में संयोजित हो जाएगा और लैंप प्रकाशित हो जाएगा और जीने में, सीढ़ी में, प्रकाशीय व्यवस्था में उपभोक्ता ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के ऊपर वाले स्विच को वह नीचे की तरफ कर देगा तो इसका सर्किट टूटेगा और लैंप का हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आना चाहता है तो लैंप की प्रकाश की अवस्था होनी चाहिए तो क्या करेगा, ऊपर वाले स्विच को ऊपर की तरफ कर देगा। इसके बाद सर्किट पूरी हो जाएगी और लैंप प्रकाशित हो जाएगा। जब वह व्यक्ति नीचे की तरफ आएगा तो लैंप को बुझाने के लिए वह क्या करेगा कि इस सर्किट को, लैंप के स्विच को नीचे की तरफ कर देगा तो यह स्विच, लैंप आपका बुझ जाएगा। इस तरह से जीने की वायरिंग में 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त 2 वे स्विच का प्रयोग एक लैंप को या एक उपभोग बिंदु को 3 जगहों से नियंत्रित करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच के स्थान पर भी किया जाता है। इसके बाद आपका है तीसरा इंटरमीडिएट स्विच। यह 4 टर्मिनलों वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों टर्मिनल को क्षैतिज तल में अथवा क्रॉस रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसका उपयोग एक लाइन या वैद्युतिक युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग एक लैंप को या एक उपभोग युक्ति को एक स्थान से 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक ही उपभोग बिंदु को 3 स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका जो डायग्राम है यह जो है आपका क्षैतिज अवस्था और यह जो है आपका क्रॉस किया हुआ अवस्था में यह इंटरमीडिएट स्विच आपको दिखाया गया। अगर इंटरमीडिएट स्विच आपको उपलब्ध न हो तो एक उपभोग बिंदु को 3 जगहों से नियंत्रित करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच के स्थान पर 2 2 वे स्विच का प्रयोग कर लेंगे और उसके अतिरिक्त 2 और 2 वे स्विच का प्रयोग करना होगा। उसका सर्किट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अगर
3 जगहों से नियंत्रित करना है और आपके पास इंटरमीडिएट स्विच उपलब्ध नहीं है तो आप इंटरमीडिएट स्विच के स्थान पर 2 टू वे स्विच लेंगे और उसके बाद 2 अतिरिक्त टू वे स्विच लेंगे जिसमें 3 टर्मिनल होंगे और इसको इंटरमीडिएट वाले स्थान पर उसको एक क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को टर्मिनल को। इसके बाद क्या करेंगे कि टू वे स्विच के पहले वाले में मध्य वाले टर्मिनल में फेज की स्थापना करेंगे। फेज के एक ही फेज को 2 तरफ से इंटरमीडिएट स्विच में प्रवेश कराएंगे। तो पहले ऊपर वाले से ले आएंगे और पहले वाले इंटरमीडिएट स्विच के पहले वाले स्विच में के मध्य में उसका कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद दूसरे टर्मिनल से पहले वाले टू वे स्विच के इंटरमीडिएट स्विच के दूसरे स्विच में के मध्य में हम उसको संयोजित कर देंगे। इसके बाद अंत वाला जो टू वे स्विच बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच के पहले टू वे स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल में संयोजित कर देंगे। इसके बाद दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से उसके नीचे वाले टर्मिनल में संयोजित कर देंगे। इसके बाद इससे जो लाइन हम प्रकाशित करेंगे इसके मध्य वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसमें न्यूट्रल की स्थापना कर देंगे। अगर हम कहीं से भी किसी भी स्विच से यहाँ से भी ऑन ऑफ करें तो यह लाइन प्रकाशित होगा, यहाँ से भी ऑन ऑफ करें तो यह लाइन प्रकाशित होगा, ऑन होगा और ऑफ होगा। और इन दोनों को एक साथ ऑन और ऑफ करें तो यह लाइन ऑन और ऑफ होगा। इस तरह से इंटरमीडिएट स्विच के स्थान पर 2 टू वे स्विच का प्रयोग करके भी हम इंटरमीडिएट स्विच का हम प्रयोग कर सकते हैं और एक वैद्युतिक उपकरण या एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है।